बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुरूर का सर नीचा, तकब्बुर कहीं ना कहीं कभी ना कभी नज़र आता है कि उसको शिकस्त होती है। अब नेतन्याहू जो फ़िरौन बना हुआ था, इसराइल का वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, और वो समझता था कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले वो करेगा, और जिस तरह से वो बमबारी कर रहा था, जिस जगह जाता था, जिस जगह चाहता था, वहाँ पर वो बमबारी करवा रहा था और दिखाते थे फिर कि किस तरह से हमने ये बमबारी की है। और हत्ता कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से उनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था इसराइल का, अरबी हैंडल, वहाँ से कुरान पाक की सूरत को, कुरान पाक की आयात को शेयर किया गया और फिर दिखाया गया कि जी तैयारों से बमबारी करके किस तरह से हम बिल्डिंग्स गिरा रहे हैं। और उसी वक्त पता लग रहा था कि किस तरह से इसराइल ये जुल्म बढ़ाता चला जा रहा है और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं इसको शिकस्त होगी। अब बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल का वज़ीर आज़म था, वो अब उस देख रहा है कि उसकी छुट्टी हो रही है। अब उसको साबिक़ वज़ीर आज़म भी आप कह सकते हैं। और वो इस वक्त अब तड़प रहा है क्योंकि इक़्तिदार उसको जाता नज़र आ रहा है और अपोजिशन जो जमातें थीं उन्होंने मिलकर एक इत्तेहाद बना लिया है। और अब उनके दरमियान एग्रीमेंट भी हो गया है कि एक नफ्ताली बेनेट है, ये साबिक़ वज़ीर रहा है और नेतन्याहू के साथ काम करता रहा है, अब वही उसकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। देखिए किस तरह से ये मुकाफ़ात अमल ये दुनिया में भी एक तरह से दिखाया जा रहा है, लेकिन ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो एक सियासी तौर पर ही है। आगे पता नहीं अभी क्या क्या होगा, अगले जहान क्या क्या होगा। तो बहरहाल अब आप देखिए कि उसी का अपना साथी उसी के ख़िलाफ़ हो के अब एक कोलिशन बना चुका है और उसमें एक दूसरा शख्स है लेपिड, और अब ये दोनों बारी बारी वज़ीर आज़म बनेंगे। इनके दरमियान एग्रीमेंट हो गया है 2 साल के लिए। नफ्ताली बेनेट की एक बड़ी दिलचस्प बात मैंने आपको बतानी है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या इसने किया, किस तरह ये पाकिस्तान से, पाकिस्तानी कौम से, पाक फ़ौज से कितना खौफज़दा होकर हवास बाख्ता हो गया और इसने सोशल मीडिया पर क्या हरकत की, ये पूरी दुनिया ने इस पर थू-थू की और इसको जवाब दिए कि तुम किस तरह से गलत बयानी और क्या बातें कर रहे हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हो। उस पर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने एहतजाज भी किया और ताहिर अशरफी साहब ने इसको तो एक बाकायदा सोची समझी साजिश करार दिया। क्यों ये जो अब वज़ीर आज़म बनने जा रहा है इसराइल का, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों ये इतना हवास बाख्ता हो गया, इतना पागल हो गया पाकिस्तान से नफ़रत में, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले नेतन्याहू के इख्तिताम की कहानी सुनिए। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, इसके बेटे के ख़िलाफ़ केसेस हैं करप्शन के, और 12 साल बाद ये हो रहा है। 12 साल इक़्तिदार में रहने के बाद, इससे पहले भी इक़्तिदार में रहा, लेकिन 12 साल तो मुस्तकिल बिला शिरकत गैर ये इक़्तिदार एंजॉय करता रहा, वज़ीर आज़म रहा इसराइल का। तो अब इसकी हो रही है छुट्टी। अब देखिए कि वक्त क्या आ गया है कि नई जो कोलिशन गवर्नमेंट आ रही है, जिन्होंने कह दीजिए अब हमने मेजॉरिटी बना लिया, अब हमें हुकूमत में आने दिया जाए। बेंजामिन नेतन्याहू चीख रहा है, आग बगोला हो रहा है अपने ही लोगों के ख़िलाफ़, ये इसराइली पार्टीज़ के ख़िलाफ़ ही कि ये कर रही हैं वो कर रही हैं। मगर ये जितनी भी इसराइली पार्टीज़ थीं, बड़ी पार्टीज़, ये देखा जाता था जो ज़्यादा नफ़रत जिसमें होगी फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, उसको उतने ज़्यादा वोट मिलेंगे, तो ये वो फैलाते थे। मगर अब जो नई कोलिशन आई है, हाल ये हो गया है कि इसराइल का कि इतनी ज़्यादा अमेरिका की सपोर्ट, दीगर मगरबी ममालिक की सपोर्ट, और इनको क्या कुछ नहीं मिलता, इनको फंड्स मिलते हैं, सपोर्ट मिलती है हर तरह की, असलहा और सारी चीज़ जो ये चाहते हैं, वैसे तो असलहा अपना भी बड़ा बना रहे हैं। उसके बावजूद ये हाल है कि अब नई कोलिशन कह रही है कि जी हर एक का एजेंडा होता था जी हम वेस्ट बैंक जो बच गया, कुछ फ़लस्तीन 10-12% फ़लस्तीन बच गया है, फ़लस्तीन का इलाका, उसको भी हमने कब्जे में लेना है। तो इस पर ये वोट लेते थे कि हम आएंगे, हम कब्जे में लेंगे। दूसरा कहता नहीं, हम आएंगे, ज़्यादा सेटलमेंट, ज़्यादा आबादियाँ बनाएंगे और हम ज़्यादा तेज़ी से कब्जा करेंगे बाकी जो इलाके रह गए फ़लस्तीन के। इस दफ़ा ये लोग कह रहे हैं पहली दफ़ा कि जी हम इकॉनमी को बेहतर करेंगे इसराइल की। ये हाल हो गया है कि अब इनको अपना एजेंडा दूसरा बदलना पड़ा है और ये खुद कह रहे हैं कि जी हम तो अब इकॉनमी को बेहतर करेंगे, इतना बुरा हाल हो गया है। और ये इसको हटाना नेतन्याहू को ज़रूरी था, वरना ये अपने लिए एक इस्तिस्ना ले लेता कि इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, कोई जो केसेस के खिलाफ क्रिमिनल चल रहे हैं, करप्शन के चल रहे हैं, उनको कोई हाथ ना डाले। तो अब देखिए कि चंद दिन पहले तक जो कहता था कि दुनिया जो मर्जी करती रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी को कहता रहे, हम जब चाहेंगे जिधर चाहेंगे हम बमबारी करेंगे, लोगों को शहीद करेंगे और हम अपनी मर्जी से रुकेंगे। फिर आपने देखा रूस, चीन मैदान में आए, पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ और पाकिस्तान, तुर्की ये किस तरह से आगे बढ़े। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास हुआ,
सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हुए, किस तरह से इसराइल पर दबाव बढ़ा, सोशल मीडिया किस तरह आगे आया, इसके बावजूद कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वहाँ पर इसराइल का कंट्रोल है। मगर बहरहाल तो अब तो अंदर से ही टूट फूट हो गई है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो अब वज़ीर आज़म बनने जा रहा है इसराइल का 2 साल के, उसके बाद फिर दूसरे की बारी आ जाएगी, क्योंकि कोलिशन में इनका ये मुआहदा हुआ है कि क्योंकि कई पार्टीज में शामिल हैं, तो ये एक पार्टी का सरबराह पहले बनेगा, फिर 2 साल बाद दूसरी, और ये आप देखिए कि 2 साल में, पिछले 2 साल में चौथा इलेक्शन एक तरह से नज़र आ रहा है। तो इसराइल में इतनी ज़्यादा यानी यूँ समझिए कि सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है कि इसराइल की इकॉनमी भी नीचे जा रही है। अब पाकिस्तान ने इसराइली सियासतदान जो कि साबिक वज़ीर भी है और इस दफ़ा वज़ीर आज़म जो बनने जा रहा है, नफ्ताली बेनेट, इसकी जानिब से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मारूफ अस्पताल को फ़लस्तीनी इलाके गज़ा की इमारत के तौर पर पेश करने पर शदीद एतराज़ किया है और गुमराह कुन इसे करार दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। इसने ये किया, इसने एक वीडियो शेयर की अपने ट्विटर पर, नफ्ताली बेनेट ने, जो अब वज़ीर आज़म बनने वाला है इसराइल का, कि जी माई रिस्पॉन्स टू बेला हदीद, ये एक सेलिब्रिटी हैं, मॉडल हैं, और इन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाई थी, और भी दीगर लोगों ने, तो उनके खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा हुआ था, न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरे पूरे पेज छापे गए। इसी तरह से ट्रेवर नोहा, ये कमेडियन भी हैं, शो भी होस्ट करते हैं, इन्होंने भी फ़लस्तीन के हक़ में बात की और बड़ी मुदल्लल तरीके से कि भाई मुकाबला ही नहीं है, इसराइल के पास क्या जदीद टेक्नोलॉजी है और फ़लस्तीन के पास तो कुछ भी नहीं है। इसके साथ इन्होंने टैग किया जी आई एम जॉन ऑलिवर। जॉन ऑलिवर ये भी बहुत मकबूल प्रोग्राम करते हैं, तंज़ो मज़ा भी है उसमें, करंट अफेयर्स का भी है, और यूट्यूब पर बहुत मिलियंस इनके फॉलोअर्स हैं। इसी तरह से ट्रेवर नोहा के, तो इनको जी जवाब देते हुए इन्होंने एक वीडियो बनाई, और उसमें किया क्या, इन्होंने दिखाया कि जी ये जो बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं ये हमास की बिल्डिंग है। अच्छा, वो थी इस्लामाबाद, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, वहाँ पर शिफा अस्पताल जो 28 साल से काम कर रहा है सेहत के लिए, उसकी बिल्डिंग। और कह रहे हैं कि ये हमास की बिल्डिंग है, उनको दहशतगर्द करार दिया जी, हमास के जंगजू का कब्जा इस बिल्डिंग पर, या बिल्डिंग में वो सारे ये इस्तेमाल करते हैं। ये तो हाल है इनका। तो अब इस पर बहुत से लोगों ने इस पर तनकीद भी की और इसका जवाब भी दिया। अब किसी ने कहा जी एक्सेप्ट इट्स स्ट्रॉन्ग हॉस्पिटल मेड एंड नीदर AP नॉर अल जज़ीरा कॉट साइट ऑफ हमास इन द मीडिया बिल्डिंग। और उन्होंने कहा कि जी तुमने जो मीडिया बिल्डिंग गिराई थी वो भी तुमने इतना झूठ बोला था, इस समय तुमने पाकिस्तान के अस्पताल के बारे में झूठ बोल दिया कि जी हमास का है, ये फ़लस्तीन के इलाके गज़ा में है। तो इसी पर रिचर्ड फेरेल्स ने भी ये कहा कि इसी तरह से तुमने जिस तरह बिल्डिंग गिराई थी AP की, अल जज़ीरा की, तुम लोग यही करते हो। अब आप देखिए कि इसी तरह से दीगर लोग हैं, नौरीन हैदर हैं, इन्होंने भी कहा है कि जनाब ये किस तरह से अब ये जो साबिक डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल का, नफ्ताली बेनेट, ये इस्लामाबाद के हॉस्पिटल को दिखा रहा है कि जी हमास का हेडक्वार्टर है, पाकिस्तान में है, और ये तो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर सकते हैं, तो इन्होंने शुक्र है ये बिल्डिंग नहीं गिरा दी। तो इन्होंने तंज़ किया है कि जी ये कहकर इन्होंने इस पर भी हमला नहीं कर दिया। तो यही वो जवाब झूठे बना बनाकर हमले करते रहे। तो पाकिस्तान के जो तर्जुमान है दफ्तर ख़ारजा के, उन्होंने भी इस पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया कि ये गुमराहकुन है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये साजिश की जा रही है। और ताहिर अशरफ़ी ने कहा कि ये सोचे समझे प्लान के तहत ये किया जा रहा है, क्योंकि ताहिर अशरफ़ी इस वक्त वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीर हैं, और ये मशरिक़ वस्ता से मुतालिक वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीर हैं। इन्होंने कहा कि जी ये इसलिए किया है इसराइल ने क्योंकि पाकिस्तान फ़लस्तीन के हवाले से जिस तरह से आवाज़ उठा रहा है, उनकी हिमायत कर रहा है, इस वजह से इस गुस्से में किया गया है, और पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। तो इसकी मज़ीद तफसील है, हर कोई इन पर थू थू कर रहा है, लान तान कर रहा है कि ये तुम्हारा हाल है, तुम इतनी नफरत में आगे चले जाते हो। लेकिन ये बुखलाहट है। पाकिस्तान जिस तरह से लेकर चला फ़लस्तीन का मुकदमा, जिस तरह से पाकिस्तान पीछे नहीं हटा, सारी दुनिया को पता है कि वक्त में पाकिस्तान पर बड़ा प्रेशर था इसराइल को तस्लीम किया जाए। और पाकिस्तान की पाक फ़ौज का आपको पता है, मैंने वीडियो भी बनाई है, वो आप ज़रूर देखिए कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो जंगी मशक़ों के लिए मिस्र में पहुंची हुई है, और मिस्र हमसाया है इसराइल का। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ तक, पाकिस्तान की तारीख़ में, इसराइल की तारीख़ में पहली दफ़ा है कि पाकिस्तानी फ़ौज मिस्र गई है, और मिस्र में जाकर जंगी मशक़ें हो रही हैं, दिफाई मशक़ें हो रही हैं, और वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है मिस्र को। तो मिस्र की तो जंग भी माजी में हो चुकी है इसराइल के साथ, तो लिहाजा वो भी एक खौफ कि पाकिस्तान यहाँ तक आ गया है। तो दीगर पाकिस्तान का जिस तरह के मौक़िफ़ है वो सब आपको पता ही है। तो लिहाजा ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आपने देखा कि पाकिस्तान के हवाले से इस तरह से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। इससे पहले मैं एक वीडियो ये भी बना चुका हूँ किस तरह से फेसबुक का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसराइल ने किया, इसी दौर में जब ये इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया। अब
इसराइल की जो नई हुकूमत बनेगी वो कह रहे हैं कि जी सबसे ज़्यादा मसाइल ये हैं कि जी फ़लस्तीन के साथ किस तरह से आगे चलना है, उनसे मुआहदा जो है उसको किस तरह परमानेंट बनाया जाए, क्योंकि फ़लस्तीन के पास, हमास के पास तो अब हथियार आ गए हैं, उनके पास रॉकेट आ गए हैं, तो इनका क्या मुकाबला करेंगे। और फिर ये कि जी अब दुनिया में जिस तरह से हमारे ख़िलाफ़ एक जो हमारी असलियत बेनकाब हो गई है और दुनिया में हमारे ख़िलाफ़ जिस तरह से ख़बरें छप रही हैं, इसको कैसे कंट्रोल करना है। और ख़ास तौर पर ये कि जनाब ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का अब कहा जा रहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जंगी जराइम की प्रोसीडिंग इसराइल के खिलाफ हो सकती हैं, यहाँ तक मामला पहुँच गया, उसका मुकाबला कैसे करना है, और सबसे बढ़कर इकोनॉमी। तो ये हाल हो गया इसराइल का। अल्लाह हाफ़िज़।